हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो हम देखने वाले हैं डाटा सफिशिएंसी। आज हम उन क्वेश्चंस को देखेंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर के सीजीएल मेंस के रीजनिंग सेक्शन में आए हुए थे। आज हम 5 पेपर में जितने भी क्वेश्चंस आए थे सारे देखेंगे एंड उसके बाद हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। मैं आपको ये बताऊंगा कि ये क्वेश्चंस कितने इजी होते हैं एंड उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि आपको और कितना प्रैक्टिस इस पे करना है। अगर आपको प्रैक्टिस और करनी होगी तो आप मुझे बताएंगे। मैं आज क्या लाया हूँ आपके लिए, तो एसएससी सीजीएल मेंस के क्वेश्चंस लाया हूँ जिसमें टू टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, मैं वो दोनों लेकर आया हूँ। हम चलेंगे आगे एंड पहले जानेंगे डाटा सफिशिएंसी होती क्या है। तो डाटा सफिशिएंसी में क्या होता है कि हमें डाटा दिया गया रहता है। आपको पता होगा इस वर्ड का मीनिंग। बेसिकली हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया रहता है, तो बताना होता है कि क्या हम इसके हेल्प से एक क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। हमें क्या बताना होता है, एक क्वेश्चन का आंसर बताना होता है कि हम उसका आंसर कर पा रहे हैं कि नहीं। एक क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद डेटा रहेगा। हमें ये डिसाइड करना है कि हम इस डेटा के हेल्प से आंसर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। कर पा रहे हैं तो लाइक जो डेटा है वो दो रहते हैं, एक डेटा वन रहता है, एक डेटा टू रहता है। आपको ये बताना है क्या सिर्फ पहले वाले स्टेटमेंट से हम आंसर कर पा रहे हैं, या दोनों का हेल्प लग रहा है, या सिर्फ दूसरे वाले से कर पा रहे हैं, या दोनों से नहीं कर पा रहे हैं। तो होपफुली आपको क्लियर है, हमें डेटा का काम करना है। आगे चलते हैं। ये सॉल्व कैसे होता है, तो हम पहले ये स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर ट्राई करते हैं, इसे सॉल्व हो जाए तो हो जाए, नहीं हो जाए तो इसको हम छोड़ देते हैं, यहाँ से ले आते हैं नो पे। नो पे देखते हैं क्या इससे हो रहा है, नहीं हो रहा तो छोड़ देते हैं, फिर एस पे देखते हैं अगर हो रहा है तो। और मैं आपको क्वेश्चन करते करते आपको समझाऊंगा अगर नहीं हो पा रहा तो क्या होता है, क्या वो अकेले सफिशिएंट है या उसके साथ मिल के सफिशिएंट है। हम देखेंगे सारे क्वेश्चंस को भी। डेटा किसी भी तरीके के हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन जो है एसएससी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएंगे वो थोड़े से नॉर्मल होंगे। पहले हम क्या देखते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। तो इसमें आपका क्वेश्चंस कहाँ है? पढ़ लीजिए क्वेश्चन, यहाँ लिखा कुछ होगा क्वेश्चन कहीं ना कहीं, यहाँ लिखा हु सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ के। ये आपका क्वेश्चन है। आपको ये डेटा को पढ़ के डिसाइड करना है कि क्या आप इसका आंसर कर पा रहे हैं। डेटा पढ़ते हैं। के सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम। तो एम जहाँ भी बैठा है, पहले पढ़ लेते हैं। ये सब सर्कुलर टेबल में बैठ रहे हैं ना, कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 लोग हैं। 6 लोग हैं इस तरह। जो के है वो क्यू एंड आर सिटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल एंड हु सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ के। हमें क्या बताना है, तो राइट है के सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम। जो एम है उसके थर्ड पे के बैठा है। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन के एंड एन। ओके। आर सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन, जिसे हम एम मान लेते हैं। तो एम के जो थर्ड प्लेस है लेफ्ट में, 1 2 3, जैसे इसके अपोजिट आएगा वहाँ पे के बैठा है मेरा। के और एन के बीच में सिर्फ एक लोग बैठते हैं, के और एन के बीच में सिर्फ एक लोग बैठ रहे हैं। लेकिन आर सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन। तो अगर एन यहाँ बैठता तो इसका लेफ्ट यहाँ आएगा, यहाँ नहीं बैठ सकता तो एन यहाँ आएगा। तो एन के लेफ्ट में आर बैठ जाएगा। सही है। इसमें क्या बताना है हमको, हु सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ। ये तो पहले स्टेटमेंट से हम बता दे रहे हैं ना कि ये सफिशियंट है। दिख रहा है आपको के राइट में। फिर देखते हैं, के सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ क्यू। तो क्यू यहाँ बैठा होगा, इसके सेकेंड में के बैठा, ठीक है। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन के एंड एम। के यहाँ बैठा, एम यहाँ बैठा, तो इसके बीच में 2 लोग बैठेंगे दोनों साइड। सही है। पी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आर। सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आर यानी पी यहाँ बैठेगा। सही है। हमने देखा कि जो पहला वाला स्टेटमेंट था वो अकेले सफिशियंट था, सेकेंड वाला किसी काम का नहीं था हमारे। आगे चलते हैं। ये हमारे ऑप्शंस आते हैं। डेटा इन स्टेटमेंट वन एलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन वाइल डेटा इन टू इज नॉट। तो हाँ, ये सही बात है। बाकी सारे रॉन्ग होंगे। आप चेक कीजिएगा कैसे ऑप्शन होता है, ताकि आप ऑप्शन से फेमिलियर हो सकें। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा हमारा। एक क्वेश्चन इज गिवन, तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन ये रहा हमारा। क्वेश्चन यहाँ, स्टेटमेंट यहाँ है। आप स्टेटमेंट पढ़ लीजिए और देखिए आप क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे हैं नहीं। क्वेश्चन क्या है, हु सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए। तो ए बी सी डी आर सिटिंग ऑन सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। तो इतना इजी इजी क्वेश्चन आता है, आप देख ही रहे हैं। एक सर्कुलर टेबल है, इस पे ए बी सी डी बैठ रहे हैं। फिर क्या बोल रहा है, सी सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। तो अगर ए यहाँ बैठा तो सी यहाँ बैठ गया। ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन सी एंड डी, यानी डी यहाँ बैठ गया। वेल ठीक है। इसमें क्वेश्चन क्या, हाउ टू डू द इमीडिएट राइट ऑफ ए। डी बैठता है, हमने आंसर कर दिया सिर्फ पहले वाले की हेल्प से। सही है। और देखते हैं, ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड बी। ए और बी यहाँ बैठ जाएंगे। सी सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी। दोनों से हम आंसर कर पा रहे हैं, दोनों से हम आंसर कर पा रहे हैं, दोनों सफिशियंट है। सही है। यहाँ तो देखते हैं, डाटा इन टू एलोन इज डाटा वन टू टुगेदर। डाटा एलोन इज सफिशिएंट टू आंसर क्वेश्चन बाय डाटा
डेटा इन स्टेटमेंट 1 एलोन और स्टेटमेंट 2 इज सफिशिएंट, ये सही है। होपफुली आपका भी यही आंसर था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको एक चैलेंज क्वेश्चन देता हूँ। नंबर सीरीज इंपॉर्टेंट चैप्टर है वैसे, मैं आपको नंबर सीरीज से एक चैलेंज क्वेश्चन देता हूँ। आपको क्या करना है कि आपको इसको आंसर करना है। मुझे ये देखना है कि इस चैनल पे कितने लोग समझदार हो गए हैं अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा ये रहा चैलेंज क्वेश्चन हमारा नंबर सीरीज का। आपके मेंस के एग्जाम में नंबर सीरीज भी आती है। मैं आपको थोड़ा सा बेटर नंबर सीरीज पढ़ाऊंगा, तो पढ़ा रखा है। इसका आंसर अगर आपको चाहिए होगा तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। चलो मैं आपके लिए इसका लिंक ही दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा ये रहा, हाउ मेनी पीपल आर स्टैंडिंग इन द रो वेयर ऑल द पीपल आर फेसिंग नॉर्थ। सब लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं, यानी सब लोग ऊपर की तरफ देख रहे हैं। कितने लोग हैं? ए इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, यानी एक दो तीन, लेफ्ट हैंड तो ये हुआ ना, एक दो तीन, और यहाँ पे ए हमारा। एम इज सेकेंड द राइट ऑफ एम, तो यहाँ पे मेरा एम है। आर इज सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, आर इज सेकेंड फ्रॉम द, मैं बताना क्या, हाउ मेनी पीपल आर स्टैंडिंग इन द रो वेयर ऑल पीपल आर फेसिंग नॉर्थ। अच्छा, एम इज फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड, एम इज फोर्थ ऑन द राइट हैंड, सही है। ओनली टू पीपल स्टैंड बिटवीन एम एंड बी, तो बी यहाँ हो सकता है और बी यहाँ हो सकता है। तो दोनों स्टेटमेंट को मिला के हम बता पा रहे हैं कि एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ लोग हैं इस रो में। दोनों स्टेटमेंट की हेल्प चाहिए होगी। तो आपको ऑप्शंस मार्क करना, चेक करते हैं। बताइए इसमें से कौन सा। टुगेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जो मेंस में आया था। सारे क्वेश्चन मेंस में आए थे, बाद में भी मेंस में आया था हमारे। ये 2022 में आया था। देखते हैं क्वेश्चन हमारा ये रहा। स्टेटमेंट पढ़ के आप आंसर करेंगे। ओनली टू पीपल सिट बिटवीन बी एंड डी, तो बी है क्या सर्कल है क्या इन स्ट्रेट लाइन फेसिंग, सिर्फ चार ही लोग हैं, दो लोग बी और डी के बीच में बैठ, सही है। ए सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, तो बी ये रहा, तो लेफ्ट में यहाँ ए बैठेगा, यहाँ पे सी बैठेगा और यहाँ पे डी बैठेगा। उस इज सिटिंग एट द राइट एंड, राइट एंड पे बी बैठ रहा है, यानी पहला स्टेटमेंट अकेले काफ़ी है बताने के लिए। दूसरा देखते हैं, ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन बी एंड सी, बी कहीं भी बैठा होगा तो यहाँ पे सी बैठेगा। ए सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी, तो यहाँ पे ये होगा इस वाले केस में। अगर दूसरा बनाते हैं तो बी ऐसे होगा, सी ऐसे हो जाएगा, ए सी टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी, यहाँ हो गया, ये आ जाएगा। लेकिन ये वाला डेटा के हिसाब से ये रॉन्ग हो गया, तो ये नहीं हो सकता। ये होगा जो कि दूसरा अकेले नहीं बता पा रहा है, यानी सिर्फ पहला बता पा रहा है, पहला अकेले काफ़ी है। ये डेटा एलोन, डेटा इन स्टेटमेंट वन एलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। देखते हैं। ये हमारा 2023 का क्वेश्चन है। 2023 क्वेश्चन ये रहा, हाउ इज किशोर रिलेटेड टू सुजाता। क्या था क्या? आया होगा। इसके बाद के जो क्वेश्चन आएंगे वो सारे यूपीएसआई के आएंगे। इसको कर लेते हैं हम लोग। नाव्या, नाव्या इज डॉटर ऑफ किशोर, तो किशोर को हमने बनाया कि डॉटर नाव्या हो गई, सही है। विनीता इज द वाइफ ऑफ किशोर, हमें बताना है कि हाउ किशोर रिलेटेड टू सुजाता। अमन इज द ब्रदर, अमन इज द ब्रदर ऑफ नाव्या, सुजाता इज द ओनली डॉटर ऑफ अमन, इसकी ओनली डॉटर इज सुजाता, सही है। दोनों को हेल्प लग रहा है, पहला और दोनों का हेल्प लग रहा है। तो आप ऑप्शन को मार्क करेंगे, देखते हैं आपका ऑप्शन क्या आता है। बोथ आर नीडेड, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुझे ये नहीं याद ये 2023 वाला था कि यूपीएसआई वाला था, लेकिन जो भी होगा आप चेक कर लेंगे, क्वेश्चन ऐसा ही आता है। अब ये सारे क्वेश्चन यूपीएसआई वाले हैं। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ मेंस के क्वेश्चन देखने थे तो आपका हो गया। अगर आपको और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो आप ये कर लेते हैं। धनेश फादर्स रिमेंबर करेक्टली डेट धनेश बर्थडे इज आफ्टर सेकेंड बट बिफोर नाइन्थ, तो सेकेंड से नाइन के बीच में। धनेश मदर रिमेंबर्स करेक्टली डेट धनेश बर्थडे इज आफ्टर सिक्स बट बिफोर नाइन। दोनों स्टूडेंट नहीं बता पा रही हूँ, 7 8 रह जा रहा है, तो दोनों स्टूडेंट बेकार है। द फैक्ट इन द बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 are sufficient to answer the question। ये रहा, द फैक्ट इन बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर नॉट सफिशिएंट, पहला वाला इसका आंसर होगा, सही है। आगे चलते हैं।
Arthi, who is 5 ranks above direction, is 13th from the bottom. नहीं, ऊपर से मैं ऊपर को लेफ्ट बना दे रहा हूँ ना, इसलिए मैं आपके लिए यहाँ बना देता हूँ। चलेगा इसमें? ये नहीं नहीं, ये वाला। Karthi, who is rank above, who is 5 ranks above डायरेक्शन से है, और 13th फ्रॉम द बॉटम, यानी ऊपर से 5 है, ऊपर से 5 है तो नीचे इसके और 12 लोग हैं, तब ये 13वां पड़ेगा नीचे से, सही है। इसमें 17 लोग हैं टोटल, सही है। क्वेश्चन क्या है हमारा? व्हाट इज पंडियान्स रैंक फ्रॉम द टॉप ऑफ इन अ क्लास इफ ऑफ 35 स्टूडेंट? तो इससे तो नहीं पता चलेगा। दिनेश इज 3 रैंक्स बिलो निरंजन। दोनों स्टूडेंट से हमें नहीं पता चल रहा क्योंकि पंडियान्स का कुछ इसमें कोई जिक्र ही नहीं है, तो इसका क्या आंसर होगा? आर नॉट सफिशिएंट, दोनों स्टूडेंट सफिशिएंट नहीं है। आगे देखते हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन हमारा लिखा है सत्याज डेट ऑफ बर्थ, ओके। कान्या इज, अब हम स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे। कान्या इज 2 years older than Satya, ओके। Ina was born 19 August 1991, who is 2 months older than Kanya. 2 months older यानी सितंबर एंड अक्टूबर में ये पैदा हुई है, 19 अगस्त, 19 अक्टूबर 1991 में वो पैदा हुई है, वो 1993 में पैदा हुआ है, ठीक। यानी दोनों की हेल्प से हम बता पा रहे हैं, एक एंड दो, दोनों का हेल्प लगेगा हमें। बी। होपफुली आपका ये सही था। ये सारे के सारे एग्जाम से क्वेश्चन है, तो होपफुली आपको कॉन्फिडेंस आ रहा होगा। कॉन्फिडेंस इज द की। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप कर ले जाएंगे सारा। हु इज मदर इन लॉ ऑफ एन? एन इज द मदर ऑफ बी, तो एन इज मदर ऑफ बी, एंड इज मैरिड टू एज ब्रदर। मैरिड है ए के ब्रदर से। हाँ, लिखा जाएगा ब्रदर, ये लिख दिया गया, इस ये ब्रदर है, सही है। एम एंड डी आर ब्रदर ऑफ ए एंड एल इज द वाइफ ऑफ डी। तो ए के ब्रदर और कौन है? एम है और डी है, सही है। एल इज द वाइफ, ऐसा फैमिली है। एन, बी, सी, के, एम, ये दोनों ब्रदर हैं। इसकी वाइफ है डी। सॉरी, एम के बाद क्या है? एम एंड डी आर ब्रदर ऑफ ए एंड डी के बाद एल है। ये यहाँ तक सबको सही है। हमें क्या पूछा? हु इज ब्रदर इन लॉ ऑफ एन? एन का ब्रदर इन लॉ कौन है? सारे इसके ब्रदर इन लॉ एम और डी हैं, ये तो पता चल जा रहा है। एम और डी इसके ब्रदर इन लॉ है, सही है। हमें ए का वो नहीं पता, जेंडर नहीं पता। हम स्टेटमेंट वन को नहीं बोलेंगे कि ए से पता चल जा रहा है, क्या पता ये सिस्टर इन लॉ हो। ब्रदर हमें एम और डी में पता चल रहा है, ठीक है ना। यही है इस क्वेश्चन का कैच है। ऑप्शन आप मार्क कर लेंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे इस चैप्टर का जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है। इसका बाद हमारा थर्ड चैप्टर स्टार्ट होगा। हाउ इज सोनी रिलेटेड टू पीटर? सही है, हमने एक क्वेश्चन पढ़ा, अब हम इसका हेल्प, मतलब दो स्टेटमेंट की हेल्प से उसको आंसर करेंगे। सोनी की जो डॉटर है इज द वनली सिस्टर ऑफ अब्राहम, है जो अब्राहम है वो सोनी का लड़का हो गया। अब्राहम द वनली सन ऑफ पीटर, इज नॉट अब्राहम्स मदर। जो पीटर है वो अब्राहम की मम्मी नहीं है, ठीक है भाई, हमको पता है। पीटर क्या हुआ? अब्राहम का पापा हुआ। सोनी क्या हुई? अब्राहम की मम्मी हुई। तो सोनी और पीटर क्या हुए? हस्बैंड एंड वाइफ हुए। मैं इसका ट्री बना के आपको समझा देता हूँ अभी। पीटर्स मदर इज ओनली वन इन डॉटर इन लॉ, ठीक है, इसका हमें कोई काम नहीं है क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि ये किसकी बात कर रहे हैं, इसलिए हम ट्री बनाते हैं। अब क्वेश्चन तो आपने सॉल्व कर ही लिया होगा अब तक। सोनी की जो डॉटर है, सोनी की जो डॉटर है, जो वनली सिस्टर है अब्राहम की, जो कि वनली सन है, जो कि वनली सन है पीटर का। पीटर का मेरा वनली सन है। ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हो गए। जो पीटर की मम्मी है, ये सिर्फ एक ही वो है। हाँ, क्या है? डॉटर इन लॉ है। ये लाइक ये इन्फॉर्मेशन तो हमारे काम का ही नहीं है अगर हमको पीटर और सोनी की बतानी तो, क्योंकि डॉटर इन लॉ से तो हमें बताया नहीं कि कौन है डॉटर इन लॉ। तो सोनी और पीटर क्या हुआ? सोनी और पीटर हुए हस्बैंड एंड, तो होपफुली आपका भी आंसर सेम था।
तो मुझे क्या और भी जो एक्स्ट्रा एग्ज़ाम्स होते हैं उनका आपके लिए लेके आना चाहिए ये सारे डाटा सफिशिएंसी वाले क्वेश्चंस? ये जो मेंस के क्वेश्चन थे मैंने आपको करा दिए हैं। मेंस के क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ ट्रिक क्या होता है। सिर्फ़ 2 ही टाइप्स आते हैं अभी तक तो, लाइक 3 टाइप्स शायद थे। जनरली क्या आता है कि एक रो में बैठा देता है और एक सर्कल में, या फिर हो सके तो ब्लड रिलेशन दे दे थोड़ा बहुत। ये क्वेश्चंस और भी डिफरेंट डिफरेंट बन सकते हैं डेटा सफिशिएंसी के, लेकिन सीजीएल तो पूछेगा नहीं, तो मैं आपको एक्स्ट्रा कराना नहीं चाह रहा फालतू का। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करवाओ तो मैं एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करवाऊंगा। जाने से पहले मैं आपको एक बता दूं कि आपको अब क्या करना है कि यहाँ पे एक प्लेलिस्ट आ रही होगी, उस प्लेलिस्ट को आपको मेंस के लिए एक्सेस कर लेना है। मेंस के बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे एक प्लेलिस्ट आ रही है, इस प्लेलिस्ट को आप सेव कर ले।